हवाला नोट करें, हदीस नोट करें। अबू दाऊद शरीफ जिल्द सानी सफा नंबर 64 की हदीस पाक है। अन जाबिर इब्न समूरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्ना बिमक्कत हजरन काना युसल्लिमु अलैया लयालिया बुइस्तु इन्नी ला अअरिफुहुल आन। बोलिए मचल के सुभान अल्लाह। सहाबी रसूल हजरत जाबिर बिन समूरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीने के ताजदार ने फरमाया, ऐ जाबिर जाबिर इन्ना बिमक्का हजरन, जाबिर मक्का शरीफ में एक पत्थर है, एक पत्थर है। जाबिर जाबिर काना युसल्लिमु अलैया, जाबिर जब जब मैं उस मक्का शरीफ में उस पत्थर के पास से गुजरता हूँ, जब जब मैं उस पत्थर के पास से गुजरता हूँ, जाबिर वो पत्थर काना युसल्लिमु अलैया, जाबिर वो पत्थर मुझको सलाम करता है। अक्सर बेशतर लोग अब बोर हो गए होंगे। बरकैफ आज की ये महफिल, आज की तकरीब अली जनाब मुहब्बे ग्रामी जाहिद रजा साहब ने अपने वालिदैन की मोहब्बत में ये अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस को अमल में लाया और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल अपने वालिदैन के इसाले सवाब की गर्ज से लाते हैं। मौला की बारगाह में दुआ है परवरदिगार इस बाबरकत तकरीब के सदक़े इनके वालिदैन के लिए जन्नत का जरिया ये बना दे मौला करीम, और इनके वालिदैन को जन्नत की बहारें नसीब अता फरमाए। हजरत मोहतरम, अभी आपने हजरत अल्लामा मौलाना सरफराज साहब क़िबला से वालिदैन, अज़मत वालिदैन के हवाले से हर एक एंगल से उन्होंने आपको समझाने की कोशिश की। कॉन्फ्रेंस का नाम है अज़मत वालिदैन, तो वालिदैन के हवाले से गुफ्तगू हो चुकी है। आपको बता दिया मौलाना साहब ने कि वालिदैन का मकाम मर्तबा क्या है। बैठे बैठे मैंने फिर मिजाज बनाया कि इस कायनात में वालिदैन से सबसे ज्यादा, वालिदैन से भी ज्यादा जिनका मकाम है, उनके हवाले से क्यों न गुफ्तगू की जाए और उनके हवाले से क्यों लोगों को आईना न दिखाया जाए। आपको पता है कि इस कायनात में वालिदैन से भी ज्यादा किसी का मकाम है, पता है? किसी को पता है? वालिदैन से भी ज्यादा अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन, कि तुम उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकते जब तक तुम अपने माँ बाप और सारे लोगों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना कर लो। तो इस कायनात में माँ बाप से भी ज्यादा किसी का मकाम है तो वो मेरे मुस्तफा का है। अगर अपने मुस्तफा के पावर को अगर आप जानना चाहते हैं, अपने मुस्तफा की शान और अजमत को अगर आप जानना चाहते हैं, तो दोनों हाथ उठाकर आप बोलिए मचल के सुभान अल्लाह। सुनने के लिए तैयार है? इंशाअल्लाह मैं बोर नहीं करूंगा, अपने नबी के पावर की एक झलक दिखलाऊंगा, क्योंकि आज एरू गैरू लोग मेरे नबी के पावर, मेरे नबी की शान को नापने की कोशिश कर रहे हैं, और गैर तो गैर आज जो है नाम निहाज मुसलमान कर रहे हैं, हमारे नबी के पावर को जांचना चाह रहे हैं और कहते हैं कि तुम हर रोज ये सुन्नी ये बरेली हर रोज फजर में जो है अपने नबी को पुकारते हैं, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। वो नाम निहाज मुसलमान कहते हैं कि तुम रोजाना जो फजर के वक्त में अपने नबी को पुकारते हो, या नबी सलाम अलैका, क्या तुम्हारे नबी तुम्हारे सलाम को सुनते हैं क्या? तुम्हारे सलाम का जवाब देते हैं क्या? तो हमारे भोले भाले अहले सुन्नत वल जमाअत के लोग जो हैं बेबाक हो जाते हैं और वो अटकल पल को जवाब देकर वो निकल जाते हैं और वो उसको मुतमईन नहीं कर पाता है।
तो आज यहाँ से इस कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम लेकर जाइए और इस तरीके से अगर बदअकीदा एतराज करे कि तुम अपने नबी को पुकारते हो या नबी सलाम अलैका, क्या तुम्हारे नबी तुम्हारे सलाम का जवाब देते हैं? तुम्हारे नबी तुम्हारे सलाम को सुनते हैं? तो आइए हवाले के साथ आप जवाब दीजिए। जिनके पास मोबाइल है वो मोबाइल में रिकॉर्ड कीजिए और जिनकी मेमोरी बिल्कुल तेज है तो अपनी मेमोरी में, दिमाग की मेमोरी में लोड कीजिए और अगर इस तरीके से एतराज करे तो मुंह तोड़ उनको जवाब दीजिए। हवाला नोट कीजिए, तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी सफ़ा नंबर 2041। सहाबी रसूल अन अबी हुरैरा अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैहि रूही हत्ता अरुद्द अलैहि सलाम। बोलिए मचल के सुभान अल्लाह। सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मेरा कोई दीवाना, जब मेरा कोई आशिक, जब मेरा कोई चाहने वाला, जब मेरा कोई उम्मती मुझे याद करता है, मुझे पुकारता है, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, दुनिया के किसी भी खित्ते में हो, जब वो दीवाना मुझको पुकारता है और अपने नबी को सलाम करता है, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, अल्लाह के नबी फरमाते हैं चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, जब वो गुलाम मुझको सलाम करता है तो अपने गुलाम के सलाम को सुनता भी हूँ, उसके सलाम को जवाब भी देता हूँ और अपने गुलाम के चेहरे को पहचानता भी हूँ। जब इस हदीस पाक पे नजर बरेली के इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेली की नजर पड़ी तो इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेली का कलम बोल पड़ा, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में जब मेरा उम्मती मुझको याद करता है, मुझको पुकारता है या नबी सलाम अलैका, तो अल्लाह ने अपने नबी को वो पावर दिया है कि मदीने से रहकर अपने गुलाम का सलाम सुनते भी हैं और उनके सलाम का जवाब भी देते हैं और अपने गुलाम के चेहरे को पहचानते भी हैं। इस हदीस पाक से हमें क्या सबक मिला, क्या नतीजा निकला? इससे पता चला कि जिस तरीके से 1450 साल पहले हमारे और आपके नबी दुनिया में जिंदा जलवा करते, 1450 साल का अरसा गुजरने के बाद भी आज भी हमारे नबी अपने कब्र अनवर में जिंदा है, जिंदा। यह हमारे अहले सुन्नत वल जमाअत का नतीजा है। जो हमारे नबी को मुर्दा कहे वो खुद मुर्दा है। याद रखें, हमारा अकीदा वही है जो कुरान और हदीस के मुताबिक है, हमारा अकीदा वही है जो सहाबा का अकीदा है, हमारा अकीदा वही है जो ताबईन का अकीदा है, हमारा अकीदा वही है जो तबे ताबईन का अकीदा है, हमारा अकीदा वही है जो बुजुर्गान दीन का अकीदा है। जो हमारे नबी को मुर्दा कहे वो खुद मुर्दा है। बरेली के इमाम कहते हैं, या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, ये है मेरे नबी का पावर। तो अगर कोई आपसे एतराज करे कि तुम फजर के वक्त में अपने नबी को बेला लगा पुकारते हो या नबी सलाम अलैका, तुम्हारे नबी सलाम सुनते हैं, ये हदीस उनको सुना देना और कहना कि तुम्हारे सलाम में पढ़ने से हमारे नबी की शान और शौकत में कोई कमी नहीं आएगी। अरे इंसान तो इंसान, 70,000 फरिश्ते सुबह मेरे नबी की बारगाह में सलाम पेश करने के लिए हाजिर होते हैं। वो 70,000 फरिश्ते शाम में अपने नबी की बारगाह में सलाम पेश करते हैं। इंसान और फरिश्ते तो दूर की बात है, अल्लाह ने मेरे नबी के मकाम को इतना ऊंचा किया है कि पेड़ पौधे और पत्थर भी मेरे नबी पे दुरूद भेजते हैं, पत्थर भी मेरे नबी पे सलाम पढ़ते हैं। आप कहेंगे मौलाना साहब पत्थर कैसे सलाम पढ़ते हैं?
पत्थर कैसे सलाम क्या करते थे मेरे नबी को। अगर आप सुनना चाहते हैं तो आइए एक हदीस सुना देता हूँ, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा हो जाएगा, आपका ईमान झूम उठेगा। अगर सुनने के लिए तैयार है तो मसल के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुनने के लिए तैयार है? हवाला नोट करें, हदीस नोट करें। अबू दाऊद शरीफ जिल्द सानी सफा नंबर 64 की हदीस पाक है। अन जाबिर इब्न समूरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्ना बिमक्का हजरन काना युसल्लिमु अलैया लयालिया बुइस्तु इन्नी ला अअरिफुहुल आन। बोलिए मचल के सुभान अल्लाह। सहाबी रसूल हजरत जाबिर बिन समूरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीने के ताजदार ने फरमाया, ऐ जाबिर जाबिर इन्ना बिमक्का हजरन, जाबिर मक्का शरीफ में एक पत्थर है, एक पत्थर है। जाबिर जाबिर काना युसल्लिमु अलैया, जाबिर जब जब मैं उस मक्का शरीफ में उस पत्थर के पास से गुजरता हूँ, जब जब मैं उस पत्थर के पास से गुजरता हूँ, जाबिर वो पत्थर काना युसल्लिमु अलैया, जाबिर वो पत्थर मुझको सलाम करता है। क्या फरमाया? जाबिर वो मुझको सलाम करता है, जब जब वो मुझको देखता है वो झूमने लगता है और मुझ पे सलाम भेजता है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाबिर इन्नी ला आरिफुहुल आन, जाबिर आज तक मैं उस पत्थर को पहचानता हूँ। क्या फरमाया? जाबिर मक्का शरीफ में एक पत्थर है, इन्नी ला आरिफुहुल आन, ए जाबिर मैं उस पत्थर को आज भी पहचानता हूँ। जब जब मैं मक्का शरीफ से उस पत्थर के पास से गुजरता हूँ, वो पत्थर मुझको जब देखता है झूमने लगता है और सलाम का तोहफा भेजता है और अपनी मोहब्बतें पेश करने लगता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आखिर वो कौन सा ऐसा खुशकिस्मत पत्थर था, कौन सा ऐसा पत्थर था जो मेरे नबी को देखकर झूमने लगता था, मेरे नबी को देखकर सलाम पढ़ने लगता था? आखिर वैसा कौन सा पत्थर था? अगर सुनने के लिए तैयार है तो मचल के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बहुत बड़े एक आलिम दीन गुजरे हैं जिनका मजार दिल्ली की सरजमीन पर है। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अपनी किताब मदारिजुन नबुवा जिल्द अव्वल में लिखते हैं कि वो पत्थर जो मेरे नबी को देखकर झुकने लगता था, वो पत्थर जो मेरे नबी को देखकर सलाम करता था, हजरत अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि वो पत्थर कोई आम पत्थर नहीं था, हुमा हजरे अस्वद, वो हजरे अस्वद था जो मेरे नबी को देखकर सलाम पढ़ा करता था, मेरे नबी को देखकर झूमने लगता था। और वो हजरे अस्वद था, वो हजरे अस्वद जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई हाजी उस पत्थर को चूम लेता है या इशारा करता है तो अल्लाह ने उस पत्थर में वो पावर रखा है, जब हाजी उसको चूम लेता है तो अल्लाह तो उस पत्थर में अल्लाह ने वो पावर रखा है कि वो पत्थर हाजियों के गुनाहों को ऐसा चूस लेता है, ऐसा पाक को साफ कर देता है गोया अभी वो अपने माँ के पेट से पैदा हुआ हो। अल्लाह ने वो पावर हजरे अस्वद में रखा है। अजीज तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी की ये शान, मेरे नबी का वो मकाम अता किया है कि इंसान और फरिश्ते तो दूर की बात है, पेड़ पौधे पत्थर भी मेरे नबी को सलाम क्या करते थे। इसीलिए किसी ने क्या है खूब कहा है, जिधर जिधर से मेरे मुस्तफा गुजरते थे, जिधर जिधर से मेरे मुस्तफा गुजरते थे, जिधर जिधर से मेरे
मुस्तफा गुजरते थे, उधर के राह की पत्थर सलाम करते थे, उधर के राह के पत्थर सलाम करते थे। और एक बहुत प्यारी हदीस, समाज बहुत अच्छी है। अब आखिरी हदीस सुनिए, इंशाअल्लाह फिर महफिल का इख्तिताम होगा। अगर आप हजरात वाकई सुनने के लिए तैयार हैं तो इंशाअल्लाह वो हदीस में पढ़ूंगा, आपका ईमान ऐसा झूमेगा कि इंशाअल्लाह आप रास्ते में जब जाएंगे, जब बिस्तर में जाएंगे तो इस हदीस को जरूर आप याद करके सोएंगे, इस हदीस को जरूर अपने ज़हन में घुमाते हुए सोएंगे। अगर सुनने के लिए तैयार हैं तो मचल के बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और एक मर्तबा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जा रजुलुन इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह मता क़ियामुस सआ फ़क़ाम अन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इला सलाह फ़लम्मा क़ज़ा सलाह क़ाल अयना अस्साइलु अन क़ियामिस सआ क़ाल अना या रसूलल्लाह क़ाल मा अअदत लहा क़ाल अना या रसूलल्लाह मा अअदत लहा कबीरा सलातिन वला सौमिन इल्ला इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला क़ाल अलैहि सलाम अल मरउ मा मन अहब्बा व अंत मा मन अहबब्ता। बोलिए मचल के सुभान अल्लाह। हदीस मैंने तिरमिज़ी शरीफ से पढ़ी है। इंशाअल्लाह इसका जब तर्जमा सुनेंगे तो आपका ईमान जगमगा उठेगा, आप झूमने लगोगे। हजरत अनस बिन मालिक सहाबी रसूल हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी रसूल हाजिर हुए और उन्होंने अर्ज किया, ए हसनैन के नाना, ए मदीने के ताजदार, ए रसूलों के सरदार, ए पैगंबर आज़म, हमें ये बताएं या रसूल अल्लाह, हमें ये बताएं कि क़यामत कब आएगी। बताएं कि क़यामत कब आएगी। तो मेरे मुस्तफ़ा ने क्या जवाब दिया सुनिए। जब उस सहाबी रसूल ने कहा या रसूल अल्लाह हमें ये बताएं कि क़यामत कब आएगी, तो मेरे मुस्तफ़ा ने क्या जवाब दिया। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा, ए सहाबी तुम मुझसे क़यामत के बारे में पूछ रहे हो, मुझसे क़यामत के बारे में सवाल कर रहे हो, मुझसे क़यामत के बारे में क्वेश्चन कर रहे हो। ए मेरे सहाबी ये बताओ कि तुमने क़यामत के लिए कौन सी तैयारियां की है। क्या फरमाया? तुम क़यामत के बारे में सवाल कर रहे हो, लेकिन ये बताओ क़यामत के लिए तुमने कौन सी तैयारी की है। अगर यही सवाल यहाँ ठहर के चिरकुंडा के सारे मुसलमानों से पूछा जाए कि आप हजरात क़यामत के मुंतज़िर हैं, आप बताएं कि क़यामत के लिए आप हजरात क्या तैयारी किए हैं, तो आपका क्या जवाब होगा। आपका यही जवाब होगा ना कि मौलाना साहब हम नमाज पे नमाज क्यों पढ़ते हैं, हम रमजान के महीने में रोजा क्यों रखते हैं, हम हज व ज़कात क्यों अदा करते हैं, हम मस्जिद में चंदा, कभी मदरसे में चंदा, कभी गरीबों को चंदा, हम ये सारी क़यामत ही की तो तैयारियां हैं। हम जिक्र अस्कार के महफिल में क्यों आते हैं, ये रात में 11-12 बजे तक हम अपना वक्त क्यों दे रहे हैं, ये सारी क़यामत ही की तो तैयारियां हैं। ये आपका जवाब होगा, ये हमारा जवाब होगा। लेकिन एक सहाबी रसूल का इश्क देख के, एक सहाबी रसूल की मोहब्बत देख के, एक सहाबी रसूल का जज्बा देख के, जब रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए मेरे सहाबी बताओ तुमने क़यामत की कौन सी तैयारियां की है, तो देखिए उस सहाबी का जवाब सुनिए। उस सहाबी रसूल के पास नमाज भी है, उस सहाबी रसूल के पास रोजे भी हैं, उस सहाबी रसूल के पास हज व ज़कात के सारे सरमाया हैं, नेकियों के सारे ज़ख़ीरे हैं, लेकिन
मोहब्बत रसूल में अश्क बार होते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने नमाज जरूर पढ़ी है लेकिन मुझको अपनी नमाज पे नाज नहीं है, हमने रोजा जरूर रखा है लेकिन हमें अपने रोजे पे नाज नहीं है, हमने हज व ज़कात जरूर अदा किए हैं लेकिन मुझे अपने हज व ज़कात पे नाज नहीं है। बल्कि वो सहाबी रसूल का तेवर कर रहा था, या रसूल अल्लाह न ताक पर न तकवा पर न ज़ुहद व इत्तिका पर है, न ताक पर न तकवा पर न ज़ुहद व इत्तिका पर है, मेरा जो कुछ नाज है वो मोहम्मद मुस्तफा पर है, मेरा जो कुछ नाज है वो मोहम्मद मुस्तफा पर है। यानी वो सहाबी रसूल ये कहना चाह रहे थे, या रसूल अल्लाह कल क़यामत के दिन सारे लोग हाजिर होंगे अल्लाह की बारगाह में और सारे लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, सारे लोग एक दूसरे से भाग रहे होंगे, वहाँ कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। ऐसे आलम में जब अल्लाह तबारक व तआला एक एक बंदों से हिसाब व किताब लेना जब शुरू करेगा, अल्लाह का कुरान कहता है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। अल्लाह का कुरान कहता है कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से हर एक नेमत के बारे में सवाल करेगा, एक एक नेमत के बारे में पूछेगा। हद तो ये है मुफस्सिरीन फरमाते हैं एक सांस जो हम लेते हैं, एक सांस जो निकालते हैं, कल क़यामत के दिन अल्लाह उसके बारे में भी पूछेगा। जब अल्लाह तबारक व तआला एक एक बंदों से जब हिसाब किताब लेना शुरू करेगा और अल्लाह फरमाएगा ए मेरे बंदे मैंने तुमको इतनी जिंदगी दी, मैंने तुमको दुनिया में भेजा, लेकिन ये बताओ कि दुनिया से तुमने मेरे लिए कौन सा तोहफा लेकर आए हो, दुनिया से कौन सा नजराना मेरे लिए आए हो, कौन सी अकीदत लेकर आए हो। वो सहाबी रसूल कह रहे थे या रसूल अल्लाह जब अल्लाह तबारक व तआला मुझसे पूछेगा ए बंदे बता कि तुम्हें इतनी जिंदगी मिली थी लेकिन तुम दुनिया से क्या लेकर आए हो, क्या नजराना लेकर आए हो, क्या अकीदत लेकर आए हो। वो सहाबी रसूल कहते हैं या रसूल अल्लाह जब अल्लाह मुझसे पुरसिश फरमाएगा, जब अल्लाह मुझसे पूछेगा तो मैं आपकी मोहब्बत पेश कर दूंगा। क्या फरमाया? आपकी मोहब्बत में पेश कर दूंगा। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबी रसूल का ये तेवर देखा और कहा कि ए सहाबी तुमको दुनिया की किसी भी चीज पे नाज नहीं है, दुनिया की किसी भी चीज से तुमको प्यार नहीं है, बल्कि मेरी मोहब्बत पे तुझको नाज है, मेरे इश्क पे तुझको नाज है। अब मेरे सारे गुलामों को कह दो कल क़यामत के दिन वो उसी के साथ होगा तो दुनिया में रहकर जिससे वो मोहब्बत की होगी, तो मुझको कह लेने दिया जाए कि जो दुनिया में रहकर किसी दुनियादार से मोहब्बत की होगी, क़यामत के दिन वो दुनियादार के साथ होगा, लेकिन जो दुनिया में रहकर मदीने के ताजदार से मोहब्बत की होगी, कल क़यामत के दिन वो मदीने के ताजदार के साथ होंगे। क़यामत के दिन मदीने के ताजदार के साथ होंगे। अगर आप हुजूर की मायत चाहते हैं, अगर आप हुजूर की रिफाकत चाहते हैं, अगर हुजूर की शफाअत चाहते हैं, हुजूर के दामन अगर आप चाहते हैं, हुजूर के झंडे साए तले अगर आप जगह चाहते हैं, तो आपको हुजूर के फरमान को आम करना होगा, हुजूर के कौलो फेल को अमल में लाना होगा, हुजूर के गुफ्तार और रफ्तार को अमल में लाना होगा और हुजूर के फरमान पे अमल करना होगा। कसम खुदा की सबसे बड़ा आशिक रसूल वही है जो मोहब्बत रसूल में हुजूर की एक एक सुन्नत पे अमल करे, हुजूर की एक एक सुन्नत पे अमल करके दूसरों को तलकीन करे सुन्नत पे अमल करने का। कल क़यामत के दिन वही हुजूर के शफाअत के हकदार होंगे, कल क़यामत के दिन वही लोग जो है हुजूर के झंडे साए तले होंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए अगर आप हुजूर की शफाअत चाहते हैं तो हुजूर की सुन्नतों पे अमल कीजिए। याद रखें हुजूर की सुन्नतों पे जब अमल की बात आती है तो कसम खुदा की आज अपने मुआशरे का जायजा लीजिए, अपने हालात का जायजा लीजिए। आज हमारे नौजवानों का जायजा, आखिरी बात और चंद इस्लाही बातें सुन लीजिए, फिर इंशाअल्लाह गुफ्तगू का इख्तिताम होगा। आज
मेरे नबी ने ताकीद के साथ जिन जिन चीजों से मना किया था, आज हमारे नौजवान उसी चीज को फख्र के साथ करते हैं और जो है उसको अपना आइडियल समझते हैं, उसको अपना नमूना समझते हैं। और जो है सभी नौजवानों ने, अक्सर बेशतर नौजवानों ने अपना एक आइडियल और नमूना समझ लिया है, अपना एक फ्रेंड बना लिया है और कहता है फला क्रिकेटर मेरा चहीता दोस्त है, चहीता फ्रेंड है, और उसी को जो है फॉलो करता है और एक चीज पे वो अमल करता है। अगर वो क्रिकेटर जो है बाल की कटिंग साइड पे कराता है, साइड कटिंग कराता है, तो वो नौजवान उसकी मोहब्बत में वो बाल की कटिंग साइड में कराता है। अगर वो स्क्रेच जींस पहनता है, पैंट पहनता है, तो वो नौजवान भी उसकी मोहब्बत में, उस क्रिकेटर की मोहब्बत में वो स्क्रेच पैंट पहनता है। अगर वो हाथ में कड़ा पहना हुआ है तो वो नौजवान जो है उसकी मोहब्बत में वो भी कड़ा पहना हुआ है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, याद रखें नौजवानों, मेरे प्यारे, वो तुम्हारे आइडियल, वो तुम्हारे नमूना नहीं है, बल्कि 1450 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने मक्का की सरजमीन पर मदीने के ताजदार को, आमना के लाल को हमारे लिए आइडियल और नमूना बना दिया। और अल्लाह ने खुले आम कह दिया, खुले लफ्जों में कह दिया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, के रसूल ही तुम्हारे लिए उस्वा हसना है। रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए असल जिंदगी है। अगर तुम दुनिया में भी कामयाबी चाहते हो और आखिरत में भी कामयाबी चाहते हो तो हुजूर के कौलो फेल को अपनी जिंदगी का मामूल बना लो। तुम यहाँ भी कामयाब आओगे और मरने के बाद भी तुम कामयाब नजर आओगे। लेकिन जरूरत है कि हुजूर के कौलो फेल को अमल में लाएं। हज़रात मोहतरम, मिजाज कुछ अलग था, मवाद कुछ अलग था बोलने का, लेकिन वक्त की गुंजाइश और वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं थी कि उस मौजू को छेड़ा जाता। फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। बस इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आइए खड़े होकर सलात